हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ग्रेड 6 का चैप्टर 2 आकारांत स्त्रीलिंग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, जिसमें पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग किया गया है। अब आकारांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसको अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसमें आ का साउंड आता है, जैसे लेखिका, बालिका, अजा, दोला, घटिका। आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लास्ट में, अंतिम में, इसीलिए ये आकारांत है। तो इस चैप्टर में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ऐशा का स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ऐसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एशः पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? ऐशा स्त्रीलिंग के लिए ऐशा का। यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में अर्थात गार्डन में है। सेकंड है, यहाँ घड़ी का फोटो दिया गया है, तो इसे संस्कृत में घटिका कहते हैं। घटिका जिसका प्रयोग हम रोज अपने निजी जीवन में करते हैं। इसका प्रयोग हर एक इंसान करता है। इसके बारे में क्या दिया है देखेंगे। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दिखाती है? घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय यानी टाइम दिखाती है या इंडिकेट करती है टाइम को। आगे नेक्स्ट है, ये है स्पैरो का फोटो। स्पैरो यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ 2 लोगों के बारे में बात की गई है। तो 2 लोगों के लिए स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग करते हैं? एते। तो एते के, ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों स्पैरो चिड़िया या गौरैया है, जिसे हम स्पैरो भी कहते हैं। और कोकिले यानी कोयल, चटके यानी चिड़िया या स्पैरो गौरैया। चटके किम कुरुता, गौरैया क्या करती है? ये दोनों चटके, यहाँ चटके का प्रयोग किया गया है 2 लोगों के लिए। तो ये दोनों क्या करती हैं? एते विहरता, ये दोनों फुदकती हैं। ये द्विवचन में प्रयोग किया गया है, एते विहरता। अब आगे बढ़ेंगे। ते के, वे दोनों कौन है? 2 लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। वे दोनों कौन है? ते चालिके स्त, वे दोनों चालिके गाड़ी चलाने वाली या लेडी ड्राइवर है। ये 2 गाड़ियां दिख रही हैं, इसमें 2 लेडी ड्राइवर है। तो संस्कृत में इसे चालिका कहते हैं, लेकिन यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये चालिका के जगह चालिके का प्रयोग किया गया है। ते किम कुरुता, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन चलाती हैं। नेक्स्ट, एते के जगह अब हम बहुवचन में जाएंगे। तो बहुवचन में एताह का प्रयोग किया जाता है। एताह का, ये सब क्या है? एताह
स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोल आकार की है, राउंड शेप की है। आम एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोला आकार की है, गोल आकार की है या राउंड शेप की है। अब बहुवचन में यहां देखेंगे ताह का, ये सब कौन है, दो से अधिक है तो ये भी बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ताह अजाह, ये सब वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। अजाह बकरी को कहते हैं, स्थालिका थाली को कहते हैं और चालिके लेडी ड्राइवर को कहते हैं। कुछ शब्दार्थ देखेंगे यहाँ। एषः, बोला था पहले भी कि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। एषा पुल्लिंग के लिए, मेल पर्सन के लिए एषः। दोला यानी झूला। कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, गार्डन में। घटिका घड़ी, क्लॉक। सूच्यति इंडिकेट करना या दिखाना। कोकिले, कोकिले यहाँ द्विवचन है इसीलिए दो कोयल। एते ये भी द्विवचन के लिए है ये। चटके दो गोरैया। कुरुतः करती है, विहरतः फुदकती है। चालिके दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालयतः चलाती हैं। चालयतः गायतः खेलतः, ये सारे द्विवचन में आते हैं। एतः ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है, ये सब। स्थालिका यानी थालियां, प्लेट्स। आम का मतलब हाँ। एव ही, अजा बकरियां या गोट्स। चरंती चरती है, चरंती बहुवचन में प्रयोग होता है। अब अभ्यास एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो इस चैप्टर में हमने देखा आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। तो सारे जितने भी शब्द दिए गए हैं सब में आकारांत है, जैसे छात्रा, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो ये सभी उच्चारण करके देखना है। ख में सूचिका, सुई। पिपीलिका, चींटी। कुंचिका, की या चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। दो चक्रिका या दो चक्के वाली। द्विचक्रिका तो साइकिल, त्रिचक्रिका भी होती है, तीन चक्के वाली। उत्पीठिका, टेबल। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, स्केल। वीणा, वीणा। अब सेकंड नंबर में वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़ना है। वर्ण संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। जैसे उ, ये खुद ही एक स्वर है। अ, ई, उ, री, ए, ऐ। तो ये सभी कभी भी आधे नहीं लिखाते, इसके नीचे कभी भी हलंत नहीं होता है। जैसे उ, द, या, ने। उद्याने, ये बनेगा उद्याने। जहां भी व्यंजन के बाद अ नहीं होगा वो आधा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ द के बाद अ नहीं है तो ये आधा लिखा है, उद्याने। स्थालिका, स्थालिका। घ, ये घ के बाद अ है तो ये पूरा लिखेंगे। घ, टी, का, ये ई मतलब छोटी, घटिका। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। मापिका, मापिका।
ख नंबर में वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को तोड़ना है। एक एक वर्ण एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया है। हम सभी एक एक वर्ण को तोड़कर देखेंगे। जैसे चटके, च में हलंत अ, ट में हलंत अ, क में हलंत और ए, चटके, ए छोटा ए। धाविका, ध में हलंत आ, व में हलंत छोटी ई, क में हलंत आ, दो विसर्ग, विसर्ग ये दो डॉट को कहते हैं। ये हुई धाविका। कुंचिका, क में हलंत उ, छोटा ऊ प्लस य में हलंत प्लस, ये आधा है तो इसके आगे अ या ई स्वर वर्ण नहीं लगाएंगे, तो य या न्य, हलंत, च हलंत, छोटी ई प्लस क में हलंत प्लस आ, कुंचिका। खटवा, ख में हलंत प्लस आ, ये ट में हलंत लगा हुआ है तो ये खुद ही आधा है, तो इसे या इसके बाद अ नहीं लगाएंगे, प्लस व में हलंत आ, खटवा। छुरिका, छ में हलंत प्लस छोटी यू, र में हलंत प्लस छोटी ई, क में हलंत प्लस आ, छुरिका। ये इस तरीके से बनेंगे। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इसके नाम हमें संस्कृत में बताने हैं कि ये क्या है। ये हमने ऊपर देखा था, अभी पढ़ा था, उत्पीठिका, इसे कहते हैं पेटिका। नौका, फिर है चट्टिका जिसके बारे में हमने पढ़ा। वृद्धा, वृद्धा स्त्रीलिंग के लिए वृद्धा। मापिका, ये सारे इनके नाम हैं। फोर्थ में एक एग्जाम्पल दिया है, वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरना है। लता, लते, लता, ये स्त्रीलिंग है, जितने भी शब्द है इसमें ये स्त्रीलिंग है। गीता, गीते, गीता। पेटिका, पेटिके, पेटिका। खटवा, खटवे, खटवाह। सा, ते, ताह। रोटिका, रोटिके, रोटिकाह। अब फिफ्थ नंबर देखेंगे, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में, जो सुटेबल हो वो यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन से वचन में बात की गई है। तो फर्स्ट है डैश चरतः, चरतः द्विवचन में है। जब आप याद करोगे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो चरति, चरतः, चरन्ति, चरतः द्विवचन में है तो अजय आएगा। सेकंड में संति बहुवचन है तो द्विचक्रिकाः संति। चलती एक वचन में है तो नौका संचलती। ये अस्ति एक वचन में है तो सूचिका अस्ति। उत्पतंती बहुवचन में है तो मक्षिकाः उत्पतंती। ऐसे वचन देखकर आप पहचान सकते हो कि इसमें क्या आएगा। जैसे पठती एक वचन में है तो बालिका भी एक वचन में आया। 6 नंबर में आपको बताना है कि सा, ते, ताह में क्या आएगा इन सभी क्वेश्चन में। जैसे लता स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो इसके लिए सा आया। एक वचन में सा होता है, द्विवचन में ते होते हैं और बहुवचन में ताह होता है। तो महिलाः धावन्ति, बहुत सारी महिलाएं हैं तो बहुवचन में ताह होगा। सुधा वदति, सुधा एक वचन है तो ये सा होगा, सा वदति। जौनिके दौलत, ये द्विवचन में है तो जौनिके की जगह ते, ते दौलत। पिपीलिकाः चलन्ति, बहुत सारी चींटियां हैं तो ताः चलन्ति। चटके कूजत, एक ही मात्रा है तो द्विवचन में बात की गई है तो ते कूजत। तो सा, ते, ता, सह, तो, ते, ये लर्न करना पड़ेगा।
तो ये आसानी से बन जाएगा। फिर ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको भरने हैं। फर्स्ट है डैश संति, तो बहुवचन में कौन सा है? पुष्पमालाः सन्ति। डैश पश्यति, एक वचन में है तो बालकः पश्यति, एक बालक है तो पश्यति। डैश लिखति, लिखने का काम कौन करेगा? लेखिका, लेखिका लिखति। गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति, बहुवचन में है ये। डैश चलती, त्रिचक्रिका चलती, 3 पहिए की गाड़ी चलती है। 8 नंबर में कर्तृ पदानुसारम क्रियापदम चित्वा, ये जो कर्ता होते हैं सब्जेक्ट, ये क्या काम कर रहे हैं? तो कर्तृ पदम यानी काम करने वाले को कर्तृ, क्या काम हो रहा है उसे बताना है। तो क्रिया क्या हुई है? ये कर्ता है, इसके अनुसार कौन सा काम ये कर रहे हैं वो बताना है। जैसे सौम्या डैश, सौम्या नृत्यति, एक वचन है नृत्यति। चटके द्विवचन है, चटके विहरत। बालिके द्विवचन है, बालिके गायतः। छात्राः बहुवचन है, लिखन्ति। जनाः बहुवचन है, पश्यन्ति। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।